मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। बात करेंगे केतु के गोचर की। केतु का गोचर जो होने जा रहा है वो 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कोई राहत लेकर आया है आपके कर्म को लेकर, आपकी आय को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और आपको जो है वो जो दिशा चल रही है आपकी उसको लेकर वो कैसे फल करेंगे, ये सारा बताएंगे। लेकिन ये समझिए कि ये कर्क राशि की कुंडली है और कर्क राशि की कुंडली के लिए ये 1 नवंबर को ग्रहों की स्थिति है। 1 नवंबर के दिन आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा जो है वो कुछ इस तरीके से होगी और केतु यहां पर शुभ गोचर में आ जाएंगे। केतु का शुभ गोचर में आना आपके लिए बहुत बड़ी राहत देने वाला है। उसका कारण यह है कि केतु जब यहां पर गोचर कर रहे थे आपकी कुंडली में, यहां पर राहु थे तो इस भाव को प्रभावित कर रहे थे। हालांकि जो राहु है वो राहु का गोचर 9वें शुभ नहीं होता, लेकिन केतु यहां पर दृष्टि दे रहे थे और ये इस भाव को प्रभावित कर रहे थे। अब यह प्रभाव बंद हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में दशा केतु की चल रही है या अंतरदशा में केतु आ रहे हैं और केतु आपकी कुंडली में 8वें या 12वें भाव में नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपको बहुत फायदा देके जाएगा। उसका कारण यह है कि ये 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं, जिनका फिजिकल अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब ये गोचर में आते हैं तो बहुत तेजी के साथ फल करते हैं। शनि भी उतनी तेजी से फल नहीं करते जितना राहु केतु तेजी से फल करते हैं। इनका प्रभाव है जो बहुत तेज होता है। कर्क राशि के जातक शनि की अष्टम ढैया से गुजर रहे हैं, काफी परेशान है और धन को लेकर स्थिति जो है वो काफी डावाडोल है। मनी के फ्लो को लेकर प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि गुरु भी शुभ गोचर में नहीं है, शनि भी शुभ गोचर में नहीं है। ऐसे में एक ग्रह जो सबसे ज्यादा तेजी से काम करता है वो शुभ गोचर में आ गया है, वो है केतु। तो केतु का आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। केतु पंचम दृष्टि के साथ इस भाव को एक्टिव करेंगे, ये आय का भाव है। यदि कुंडली में आपकी केतु इसी भाव में बैठे हैं, तो इसी भाव में बैठे हैं तो आपको उसका ज्यादा फल मिलेगा। यदि दशा केतु की चल रही है और केतु भाग्यस्थान में बैठे हैं तो केतु आपको भाग्यस्थान के फल करना शुरू कर देंगे। यदि केतु आपकी कुंडली में पंचम में बैठे हैं तो मंगल के फल करेंगे और मंगल के फल बहुत तेजी से करेंगे। उसका कारण यह है कि ज्योतिष में कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि इन दोनों की दशा भी एक जैसी होती है। ये दोनों ग्रह फल भी एक तरीके से और बहुत तेजी से करते हैं, क्योंकि राहु जो मंगल है कर्क लगन की कुंडली में या कर्क राशि की कुंडली में योगा कारक ग्रह हो जाते हैं, एक केंद्र के स्वामी, एक त्रिकोण के स्वामी। यदि आपकी कुंडली में केतु दशम में ही विराजमान है या पंचम में विराजमान है तो निश्चित तौर पर आपको इसका बहुत फायदा होगा। कर्म के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, आय के लिहाज से आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। केतु यहां पर बैठेंगे तो सप्तम को एक्टिवेट करेंगे। यदि आपका किसी के साथ पार्टनरशिप की बात चल रही है, कई लोगों का कारोबार होता है पार्टनरशिप में, कुछ लोग पार्टनरशिप के लिए बातचीत कर रहे होते हैं, चीज़ें एडवांस स्टेज में आती हैं और आगे जाकर मैच्योर होती हैं। तो यदि बातचीत चल रही है तो 30 अक्टूबर के बाद निश्चित तौर पर चीज़ें उस दिशा में काम करना शुरू करेंगी केतु के प्रभाव के कारण, क्योंकि केतु शुभ गोचर में हो गए और केतु इसका आपको अच्छा फल देंगे। केतु की एक दृष्टि भाग्यस्थान के ऊपर पड़ेगी, चूंकि यहां पर राहु है और ये शुभ गोचर में नहीं है। लेकिन यदि केतु भाग्यस्थान में ऑलरेडी विराजमान हुए तो निश्चित तौर पर आपको भाग्यस्थान के फल करके जाएंगे और आपको उसका अच्छा फल देखने को मिलेगा। यह भाव जो है वो शादी वाला भाव भी होता है, यहां से शादी भी देखी जाती है। तो हो सकता है कि चीजें आपके लिए इस गोचर के दौरान काफी अच्छी हो जाए। हालांकि ये शनि का भाव है, लेकिन यदि सिंगल है तो हो सकता है कि केतु की दशा में ही मैरिज हो जाए। केतु संतान वृद्धि के, कुल वृद्धि के कारक हैं। तो जिन लोगों का फैमिली प्लानिंग का विचार चल रहा है, आगे जाकर संतान जो है वो चाहते हैं, वहां पर केतु आपके लिए अच्छा फल कर सकते हैं। खासतौर पर यदि केतु पंचम में ही विराजमान है आपकी कुंडली में तो आपको पंचम के अच्छे फल करेंगे। पंचम स्थान जो है वो आपकी कुंडली में इजी गेंस का भाव होता है। आपकी हायर एजुकेशन यहाँ से देखी जाती है, आपका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ से देखा जाता है, निश्चल प्रेम यहीं से देखा जाता है और संतान, सुत भाव कहते हैं इसको, संतान भी यहीं से देखी जाती है। तो यदि यहाँ पर विराजमान हुए तो आपको निश्चित तौर पर संतान की जो है वो प्राप्ति होगी और अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। केतु की दशा में ये देखा गया है कि सामान्य तौर पर संतान की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती,
क्योंकि केतु कुल वृद्धि के कारक ग्रह हैं। तो कर्क राशि के जातक जो ऑलरेडी शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक ग्रह केतु शुभ गोचर में है। यदि दशा या अंतर्दशा में केतु की है आपकी, तो आपको निश्चित तौर पर इसका बहुत फायदा होने जा रहा है। आपकी आय में वृद्धि होगी। आपको, यदि आप वेट कर रहे हैं कि आपको कहीं प्रमोशन मिल जाए, तो ये भाव 11वां भाव, ये संतान, ये जो है आपकी प्रमोशन का भी भाव है। एलिवेशन इसी भाव से देखी जाती है। तो इस भाव को एक्टिव होने का मतलब यह है कि ये कर्म है, ये उसका फल है। आपको इच्छाओं की पूर्ति 11वें भाव से देखी जाती है और सारी चीज़ें आपको निश्चित तौर पर जो है वो इस गोचर के दौरान मिलेंगी। ये 18 महीने का गोचर होता है और केतु और राहु हमेशा वक्र अवस्था में चलते हैं, कभी डायरेक्ट नहीं होते और ना ही मार्गी होते हैं, ना ही बकरी होते हैं, ना ही जो है अस्त और उदय होते हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट वक्री अवस्था में ही चलना है, रेट्रोग्रेशन में ही चलना है। तो एक जैसी चाल रहेगी और आपको उसी जैसे ही फल लगातार मिलते रहेंगे। तो ये कर्क राशि के जातकों के लिए केतु के गोचर का फल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।